नमस्कार, मैं आरती यादव और आज यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ जीएनएम नर्सिंग कोर्स 2023 में आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर 2023 में क्या नर्सिंग कोर्स में कोई बदलाव हुआ है और जो स्टूडेंट्स नर्सिंग कोर्स 2023 में जीएनएम का करना चाहते हैं और उनको कोई भी जानकारी नहीं है तो आज की वीडियो को आप सभी लोग कंप्लीट देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करूंगी योग्यता से लेकर आपकी सैलरी तक फुल डिटेल में बात की जाएगी कि इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए और हाल फिलहाल में किस कॉलेज में फॉर्म जीएनएम के आने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स जीएनएम के लिए तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, तो कहां पर आप फॉर्म डाल सकते हो 2023 में, किस जगह पर फॉर्म आने वाले हैं सबसे पहले ये भी बात करूंगी। और गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट हम आपको दिखाएंगे कि कहां कहां पर गवर्नमेंट कॉलेज है जहां जीएनएम कोर्स कराया जाता है, कितने रुपए में कराया जाता है, कितनी फीस आपसे लगेगी और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यदि हॉस्पिटल में आप काम करते हो तो कितने रुपए आपको पर मंथ या एक साल के मिल सकते हैं, इस पर भी बात करूंगी। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ हो आपके पास या आर्ट्स ग्रुप से भी हो यदि आप, तब भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। आप यदि बीआरआईटी के बारे में, बीपीटी के बारे में, बीएमएलटी, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग इनके बारे में भी फुल डिटेल से जानकारी लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जिससे आपको हम इनके बारे में और भी जानकारी दे सके यदि आपको जानकारी ना हो। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि जीएनएम की यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हो, जीएनएम कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, जहाँ से भी जीएनएम जैसे सीपी नेट से आप करना चाहते हो तो जीएनएम के लिए हम तैयारी करा रही हैं। बायोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन फ्री तैयारी कराई जा रही है। आपकी 12th क्लास की पूरी बायोलॉजी हम फिनिश कर चुकी हूँ। 12th क्लास की पूरी बायोलॉजी हम फिनिश कर चुकी हूँ। एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी हमने वहाँ पर पढ़ाया हुआ है, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर पढ़िएगा जाके। और 11th क्लास इस टाइम हम चला रहे हैं, 11th क्लास की भी बायोलॉजी इस टाइम हम चला रहे हैं। और बाकी की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एम्स, बीएससी नर्सिंग, केजीएमयू, अटल बिहारी वाजपेयी, बी फार्मा, एएनएम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और शाम 5 बजे इस चैनल पर लाइव क्लास भी आपके लिए चलाई जा रही है फ्री में। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि 2023 में जीएनएम कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साइंस वाले भी कर सकते क्या, आर्ट ग्रुप वाले भी क्या कर सकते इस कोर्स को कर सकते हैं, मैथ वाले भी कर सकते क्या, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं क्या, और साथ ही साथ योग्यता क्या होनी चाहिए, एक साल की फीस कितनी है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में, यदि आप प्राइवेट से करते हो तो कितनी फीस आपसे लगती है एक साल की, और जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, जीएनएम कोर्स करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब पा सकते हो कहाँ, और गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में कितने आपको सैलरी मिलती है। और इसके बाद आप जीएनएम कोर्स यदि कर लेते हो तो उसके बाद और आगे की पढ़ाई क्या क्या कर सकते हो, इस पर भी हम बात यहाँ पर करेंगे। और सैलरी जो है वो काफ़ी आपकी अच्छी है यहाँ पर, तो देखते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि कहाँ कहाँ से आप जीएनएम कोर्स कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जीएनएम क्या है एक प्रकार का, तो जीएनएम एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स है। पहली बात, जीएनएम जो है वो एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स है जो 3 साल 6 महीने में कंप्लीट होता है। 3 साल आपकी पढ़ाई कराई जाती है, 6 महीने में इसमें इंटर्नशिप होती है। तो इस प्रकार से 3 साल 6 महीने में ये कोर्स कंप्लीट होता है। एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स है। यदि आपको बीएससी नर्सिंग की सीट नहीं मिल पाती है किसी कारणवश, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है जीएनएम कोर्स करने का। जीएनएम कोर्स आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के पास 2023 में। और जीएनएम कोर्स आप सभी को यदि नई बीएससी नर्सिंग की सीट मिलती है तो करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए अच्छे से तैयारी करो। और बात करते हैं यहाँ पर कि जीएनएम कोर्स करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आप चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या इंग्लिश भी आपके साथ होनी चाहिए 12th क्लास में। 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश है, या मैथ है, या आर्ट ग्रुप से आप, या कॉमर्स है आपके पास, तब भी आप इसका फॉर्म डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी ग्रुप वाले बच्चे इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, गर्ल्स और बॉयज दोनों ही फॉर्म डाल सकते हैं, चाहे आप गर्ल हो चाहे बॉय, लड़का या लड़की हो, कोई भी हो, आप इसका फॉर्म डाल सकते हो। 12th में आपके 45% नंबर होने चाहिए। 45% यानी कि आपकी परसेंटेज होना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, और आयु सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए, तो 17 साल आप कंप्लीट हो और 35 वर्ष तक आप डाल सकते हो। 35 वर्ष लास्ट है यहाँ पर आयु सीमा।
जो एज लिमिट है वो 35 वर्ष तक आप इसका फॉर्म डाल सकते हो। दूसरी बात, SC/ST में थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, 2-3 साल और एक्स्ट्रा कर दिए जाते हैं, लेकिन 35 वर्ष तक आप इसका फॉर्म डाल सकते हो। और हाल फिलहाल में कहाँ पर इसके फॉर्म आने वाले हैं ये भी हम आपको बताएंगे अभी। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं ये कोर्स ड्यूरेशन कितनी है। तो कोर्स ड्यूरेशन जो है वो इसकी 3 साल 6 महीने, 6 महीने में इंटर्नशिप कराई जाती है, 3 साल आपकी पढ़ाई कराई जाती है। बात करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में 1 साल की फीस कितनी है। तो गवर्नमेंट, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से यदि GNM कोर्स करते हो तो आपसे जो फीस लगेगी वो लगभग मान के चलिए आप 75,000 से लेकर और 80,000 तक, 80,000 यानी 85,000 तक आप मान के चलिए। आपका खाना खर्चा अलग है, लेकिन जो फीस आपकी है वो 75 से लेकर 80,000 में कंप्लीट हो जाती है। 75,000 से लेकर 80,000 में आपकी 1 साल की फीस आपसे, यानी 1 साल की नहीं बल्कि पूरी 3 साल की आपसे लगेगी, ठीक है। और यही आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो प्राइवेट कॉलेज में जैसी सुविधा है, जैसी आपकी सुविधा है उसी के अनुसार आपसे फीस लगेगी। मान के चलिए आप कम से कम इसमें लगभग मान के चलिए 3 से लेके 4 लाख, 3 से लेके 4 लाख तक आपका खर्चा हो जाएगा यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो। यदि जैसी उसमें सुविधा है, जैसी पढ़ाई होती है, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है, उसी के अनुसार 3 से लेके 4 लाख में आप कर पाओगे। तो हमारे हिसाब से आप हमेशा कोशिश ये करें कि गवर्नमेंट कॉलेज से करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लाभ होगा, फीस भी कम लगेगी और अच्छी से अच्छी सुविधाएं होती है उनमें, और अच्छे से अच्छे आपकी पढ़ाई भी कराई जाती है, ठीक है। जानकारी आपको दी जाती है, सुविधाएं काफ़ी अच्छी होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज से करिए, थोड़ा तैयारी कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये 1 साल की फीस थी आपकी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं जहाँ से आप GNM कोर्स कर सकते हो 2023 में। तो सबसे पहला जो आपका जाना पहचाना जो कॉलेज है जिसका नाम है यूपी में यूपी UMS पैरामेडिकल कॉलेज सैफई इटावा में। इटावा में डिस्ट्रिक्ट इटावा में कॉलेज पड़ता है सैफई में, जिसका नाम है यूपी UMS पैरामेडिकल कॉलेज, जो आपका CP नेट के जरिए इसका टेस्ट कराया जाता है। CP नेट के जरिए टेस्ट नाम से होता है। और ये फॉर्म जो है आपके वो हाल फिलहाल में जल्द से जल्द आने वाले हैं। कब आने वाले हैं? तो ये फॉर्म जो आपके हैं वो जून महीने में आ जाएंगे। जून लास्ट तक आपको इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे और सैफई से आप GNM कोर्स कर सकते हो। तो जो बच्चे GNM कोर्स करना चाहते हैं वो इसकी तैयारी करने में लग जाइए। और CP नेट की तैयारी हमारे चैनल पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाती है और इससे पहले भी हमारे काफ़ी बच्चे GNM कोर्स सैफई में कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनसे भी पूछ सकते हो कि इस चैनल पर कैसी तैयारी कराई जाती है। तो ये आप कर सकते हो। आप आशीर्वाद नर्सिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बनारस से आप कर सकते हो, BHU से कर सकते हो GNM कोर्स, और वात्सल्य इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इलाहाबाद से कर सकते हो। आप विवेकानंद स्कूल ऑफ नर्सिंग मुरादाबाद से कर सकते हो। तो ये कॉलेज हमने कुछ आपको बता दी जो टॉप कॉलेज थे GNM के लिए, और बाकी के कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज है, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज और भी होंगे, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट आपके लिए जिनसे आपको करना चाहिए वो इतने कॉलेज हैं जहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इलाहाबाद में, एक मुरादाबाद में, बनारस में और सैफई इटावा में आपका। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें। GNM करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी जॉब है और बहुत ही सुनहरा मौका है। हमारे हिसाब से आपको GNM कोर्स करना चाहिए और भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। अच्छा खासा यहाँ पर आप कमा सकते हो, लाखों के हिसाब से कमा सकते हो, महीने पर लाखों के हिसाब से आपको मंथली लाखों के हिसाब से आप कमा सकते हो। जैसे GNM करने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, होम नर्स बन सकते हो, स्टाफ नर्स में आपकी जॉब लग सकती है, आती है वैकेंसी और आई हुई थी अभी पिछले टाइम, तो सैफई में निकली हुई थी। और इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्रिटिकल केयर नर्स आप बन सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो, इसकी वैकेंसी अभी निकली हुई थी। तो बहुत काफ़ी अच्छा आपके लिए सुनहरा मौका है। तो हमारे हिसाब से आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए और GNM कोर्स कहीं ना कहीं आप जरूर करें यदि आपको BSc नर्सिंग कोर्स नहीं कर पाते हो तो, ठीक है। और GNM करने के बाद आप आगे चल के ये पढ़ाई भी कर सकते हो, बेसिक BSc नर्सिंग कर सकते हो, MSc नर्सिंग कर सकते हो, PhD नर्सिंग कर सकते हो, नर्सिंग ट्यूटर एजुकेटर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो GNM कोर्स करने के बाद। तो ये आप पढ़ाई भी आगे चल के कर सकते हो जिसमें आप लाखों के हिसाब से कमाओगे, लाखों के हिसाब से आप कमाओगे, ठीक है। काफ़ी अच्छी इनमें आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और आप काफ़ी अच्छा आप कमा भी सकते हो, ठीक है।
आप आजकल देखा होगा कहीं ना कहीं प्राइवेट जो होते हैं हॉस्पिटल खुल जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी काम कर सकते हो। जितना ज़्यादा आपका अनुभव होगा उतना अच्छा आप कमा भी सकते हो। उसके बाद सैलरी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में, यदि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते जाके, तो आप कम से कम 49,000 से लेकर, फ्रेशर हो आप, शुरुआती है तो आप कम से कम 20 से लेके लगभग 30,000 के करीबन कमा सकते हो। 20 से लेके 30,000 शुरुआत में आप कमा सकते हो, यदि आप शुरुआत है, आपको ज़्यादा अनुभव नहीं है। और उसके बाद धीरे धीरे इसकी तनख्वाह जो होती है, सैलरी होती है, वो बढ़ती जाती है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप लाखों के हिसाब से कमाओगे गवर्नमेंट कॉलेज में ही, 80-85,000 तो आप कमा ही सकते हो। ठीक है, स्टाफ नर्स बहुत सारी वैकेंसी होती है जिनमें निकलती रहती है, उनमें अच्छा खासा आपको पैसा भी मिलता है। और यही बात कर ली जाए प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना कमा सकते हो, तो शुरुआत में आप 15,000 से लेके 25,000 रुपए कमा सकते हो। 15 से लेके 25,000 रुपए आप कमा सकते हो शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा वैसे आप उतना ज्यादा अच्छा कमा भी सकते हो। अनुभव पे डिपेंड करता है कि आपका अनुभव कितना अच्छा है। जितना ज्यादा पुराना होता जाएगा, जितना ज्यादा टाइम आपको काम करते करते हो जाएगा, उतना ही अच्छा आप कमा भी सकते हो। तो ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, अभी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली हुई थी सैफई में, वहां पर 49,000 से स्टार्टिंग थी शायद, और 49 से लेके 1,42,000 तक तनख्वाह थी। 1,42,000 तक तनख्वाह थी। जो बच्चे जीएनएम कोर्स कर चुके या बीएससी नर्सिंग, वो बच्चे फॉर्म उसमें डाल सकते थे स्टाफ नर्स में। तो देखो आपने खुद आगे देखा कि नहीं देखा, हमने इस पर वीडियो भी बनाई हुई थी। और अब यहाँ पर हम जो भी हमने आपके डाउट थे वो सभी क्लियर करने की कोशिश करे होंगे हमारे हिसाब से। कोई भी डाउट यदि आपका बचता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फॉर्म जो आपके वो सीपी नेट के निकलने वाले, जीएनएम कोर्स आप वहां से कर सकते हो। और कोई डाउट हो तो मुझे बताना। इसी प्रकार की नेक्स्ट अपडेट जो भी होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। और BRIT, BPT, BMLT आपको किसी भी कोर्स पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।